नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत खास रिजल्ट के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग जिस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं तो हो रही हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, और हालांकि कुछ गड़बड़ियां, कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो तो एक अलग का मैटर है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जहां तक हम बात करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक खास वैकेंसी जो आई थी, वो थी आपकी उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने आईटीआईज हैं उसमें अनुदेशक की एक वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी आई थी आपकी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिसंबर 2022 में। हालांकि जो इससे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी होगी, लेकिन बता दें हम आपको कि नोटिफिकेशन 2022 में आया था दिसंबर में, और कितने सीटों के लिए आया था? 2504 सीटों के लिए आया था। वो बाद में कुछ संशोधन करते हुए 2406 कर दिया गया था। संशोधन इस प्रकार से हुआ था, जो कि इसमें CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कह सकते हैं वो होता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे और बहुत सारे कोर्सेज थे जिसमें होता नहीं था, जिसमें जिस क्षेत्र में वो होता ही नहीं है। इसीलिए संशोधन करके इसको 2406 बनाया गया। उसके बाद इसमें पेट यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक परीक्षा, पात्रता परीक्षा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है पिछले कुछ सालों से, उसने क्या किया कि उसमें जो बच्चे बैठे थे, जो एलिजिबल माने गए कि ये लोग एलिजिबल हैं, तो उसमें क्या था, इतने लोग परीक्षा दिए हुए थे, उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे फिर उनका क्या किया, कुछ शॉर्टलिस्ट करके उनका पेपर करा दिया गया 25 फरवरी 2024 को। 25 फरवरी जो 2024 को हम रिजल्ट के बारे में भी अभी बता रहे हैं आप सभी को, कहाँ कहाँ फंसा हुआ मामला पूरा ओवरऑल करते हैं। फिर पेपर जब करा दिया गया 25 फरवरी 2024 को पेपर लिया गया। उसके बाद पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया, सितंबर 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया गया। अब इंतजार है आप सभी को रिजल्ट का, कि आखिर में ये रिजल्ट हमारा कब आएगा। बहुत बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे का मतलब ये है कि 3304 कैंडिडेट्स थे जो कि एलिजिबल माने गए थे पेपर के लिए, पेपर भी दिए हैं। और अब क्या है कि इनको रिजल्ट का इंतजार है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। हालांकि कुछ लोग 100% जो है वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं सिलेक्टेड थे किसी स्टेट एग्जाम्स में, या सेंट्रल की जो वैकेंसीज थी उसमें ऑलरेडी सिलेक्ट थे, रेलवे वगैरह में। तो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए हैं। तो लेकिन अब जो आए हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, उनको इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। तो अभी फिलहाल पता चल रहा है कि, या सुनने में आ रहा है कि करीबन 16 बच्चे गए हैं, करीब 16 जो है छात्र गए हुए हैं। 16 छात्र जो हैं वो कहाँ गए हैं, वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं। अभी सुनने में आ रहा है हाई कोर्ट इसलिए गए हैं क्योंकि उनका कुछ एक्सपीरियंस को लेके कुछ इशू चल रहा है, कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया वो कुछ और है, जो आयोग कह रहा है वो कुछ और है, और बच्चों के पास कुछ और है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सही है, लेकिन आयोग कह रहा है कि ये गलत है। तो नोटिफिकेशन को लेके एक बार फिर से कुछ लोग, कुछ का मतलब है करीबन 16 छात्र हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब जैसे ही आएगा वहां से फैसला हाई कोर्ट का, तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा। हालांकि कहा ये भी जा रहा है कि रिजल्ट आप सभी का तैयार है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है उन बच्चों को। अभी इंटरनल ऑडिट चल रही है या चेकिंग चल रही है, कि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, और उनके एक्सपीरियंस का जो डिफरेंट संस्थाओं से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बनवाए हैं, बहुत सारे कंपनियों से, बहुत सारे कारखानों से बनवाए हैं, तो उनको लेकर कुछ मामला चल रहा है। जैसे ही ये मामला क्लियर होगा, हालांकि उस मामले का इंतजार तो खत्म हो चुका है, मामला हाई कोर्ट का है, कि जैसे भी यहाँ से कोई डिसीजन लेता है हाई कोर्ट, और जैसे भी यहाँ से कोई सूचना आती है, तुरंत ये रिजल्ट जो है हमारा यूपी ट्रिपल एससी डिक्लेयर कर देगा। तो आप सभी इंतजार करिए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है, हालांकि हमारे कुछ मित्र भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लिया करते हैं, और इसी दिसंबर में शायद जाने वाले हैं कुछ लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग में भी, वहाँ भी हम बातचीत करेंगे, और बहुत जल्द आप सभी को बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। अगले महीने तक की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं देता तब तक रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। स्पष्ट शब्दों में यही है, क्योंकि अगर एक जगह से कहीं फंसा रहता है तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है आयोग द्वारा। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए। दिसंबर में हम फिर जा रहे हैं आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ पिकअप भवन। वहाँ से जैसे कोई सूचना मिलती है हम आप सभी को यहाँ फिर से एक बार अपडेट करेंगे।
आप सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।